एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था टीडीएस टैक्स के बारे में कवर किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली हर टैली की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेरोल के बारे में कि पेरोल होता क्या है और ये क्यों क्रिएट किया जाता है या क्यों मैनेज किया जाता है। तो ये हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पेरोल। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज पेरोल। पेरोल होता क्या है? पेरोल इसमें लिखा है द administration of financial record of employees salary, wages, bonus, net pay and deduction। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि जो भी हम पेरोल क्रिएट करते हैं वो एक तरीके से रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉयज की सैलरी का, वेजेस का, बोनस का एंड डिडक्शन का। अगर उनको सैलरी मिली है तो कितनी मिली है, अगर उनको बोनस मिल रहा है तो हर मंथ तो मिलेगा नहीं, किसी मंथ बोनस मिलेगा, किस मंथ बोनस नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो हम मैनेज करते हैं उसके लिए हम पेरोल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। कितनी बेसिस दिया है, कितने सैलरी दिया है, कितनी बोनस दिया है और कितना हमने सैलरी में से डिडक्ट किया है, ये सब हम पेरोल मैनेजमेंट में करते हैं। ये सब पेरोल मैनेजमेंट के अंडर करते हैं। इसके बाद नीचे दे रखा है पेरोल इज एन एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम लाइक। पेरोल जो होता है वो एक तरीके से एम्प्लॉयज की सैलरी का मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है कि जब हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं तो सैलरीज में से भी कुछ डिडक्ट करते हैं, कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो ये सब जो भी हम सैलरीज में ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं, ये सारा मैनेजमेंट हम करते हैं पेरोल में। तो क्या क्या हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्या हम ऐड कर सकते हैं? तो डिडक्ट और ऐड में कुछ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि टीए का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस से मतलब है अगर आपका एम्प्लॉय आ रहा है दूर से या फिर दूर जा रहा है, मतलब आपकी कंपनी में वर्क कर रहा है लेकिन दूर से आके यहाँ पर वर्क करता है, तो आप उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हो। जैसे आपका कुछ ट्रैवलिंग का काम है तो उसका पेट्रोल का खर्चा, ट्रैवलिंग का, ये आप सब देते हो एम्प्लॉय सैलरी में। तो ये भी हमारा टीए ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर आता है। फिर हम आता है डीए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है कि वेलफेयर के लिए, कि उसकी फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो आप उसको सैलरी के बीच में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हो। तो ये हमारा आता है डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, कि जहां वो रह रहा है उसका भी आप खर्चा उठा रहे हो। तो ये हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि सैलरी में हमारा ऐड होके आता है, जो कि हमारा सैलरी में ऐड हो जाता है। ये होता है एचआरए। अब नेक्स्ट है हमारा ओवर टाइम। अगर आपका कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है अब तो उसके भी पेमेंट दोगे आप, कि ओवर टाइम कर रहा है तो इंक्रीज सैलरी करके दोगे कि हाँ ये ओवर टाइम कर रहा है तो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो एम्प्लॉयज भी ओवर टाइम इसलिए करते हैं कि सैलरी हमें ज्यादा मिले, इंक्रीज हो जाए हमारी सैलरी। नेक्स्ट है हमारा पीटी। पीटी का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। जो भी आप टैक्स डिडक्ट करते हो, जैसे टीडीएस हो गया, जीएसटी, ये सब अगर पीटी कर रहे हो, टैक्स डिडक्ट कर रहे हो तो ये भी आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा, तो इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये सब जो टैक्स आप डिडक्ट करोगे या फिर उन्हें इंक्रीज करके दोगे या उनके सैलरी में ऐड करोगे, ये सब आप करते हो पेरोल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जैसे आपकी सैलरी है, कुछ आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है। ये कंपनी एक प्रोविडेंट पीएफ बना लेती है कि इसकी सैलरी का इतना % हमारा पीएफ में जाएगा, और जब आप जॉब छोड़ते हो या फिर जॉब से रिजाइन दे देते हो तो वो आपको पीएफ अमाउंट भी रिसीव हो जाती है। तो एक तरीके से सैलरी को स्टोर करने के लिए आपका पीएफ होता है। किसी कंपनी में पीएफ होता है, किसी कंपनी में नहीं होता। कोई कंपनी आपका पीएफ देती है, कोई नहीं देती है। तो ये होता है हमारा। फिर होता है कैंटीन डिडक्शन। जो भी आपका कैंटीन का खर्चा है वो भी आपका डिडक्ट होगा। कैंटीन डिडक्शन आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है तो यहाँ से सैलरी से डिडक्ट होगा। यहाँ पे लिखा है कैंटीन डिडक्शन, मतलब आपकी सैलरी से डिडक्ट होना है तो उसका भी रिकॉर्ड आप पेरोल मैनेजमेंट के अंडर ही करते हैं।
नेक्स्ट आता है बोनस। अब बोनस क्या है? बोनस हमारा हर महीने तो मिलता नहीं है, कभी फेस्टिवल्स पे कभी कभार हमें बोनस मिलता है। तो ये सब जो कभी कभार आपकी ट्रांजैक्शन होती है, कभी कभी आपकी इनकम सैलरी जो इंक्रीज हो जाती है, बोनस से हो जाती है, HRA से हो जाती है, ओवर टाइम से हो जाती है। ओवर टाइम एंड बोनस आप कभी कभी करते हो तो इससे सैलरी इंक्रीज होती है, सैलरी में फ्लक्चुएशन होती है, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम पेरोल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। लास्ट है हमारा एडवांस सैलरी डिडक्शन। किसी मंथ आपने एडवांस सैलरी ले ली तो ये भी आपका एक ट्रांजेक्शन ही है, आपने कंपनी से एडवांस सैलरी ले ली तो एडवांस सैलरी में अगले मंथ आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं, अगले मंथ की डिडक्ट हो जाएगी। तो यही होता है, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, ये भी रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट मंथ की डिडक्ट कर देंगे अगर वो एडवांस में दे रहे हैं तो ये डिडक्शन है, ये भी रिकॉर्ड होगा। इसलिए पेरोल मैनेजमेंट में जितने भी आपके एम्प्लॉयज के सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सारे रिलेटेड आपके जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आप पेरोल मैनेजमेंट के अंडर करते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने पेरोल मैनेजमेंट के बारे में सीखा। अगर आपको पेरोल मैनेजमेंट में अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।